तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, और क्या इस पर चर्चा संभव है? क्योंकि बार बार ये भी कहा जा सकता है कि आकस्मिक रूप से या अकस्मात कोई बिल आ सकता है या इस पर चर्चा की बात हो सकती है। अमिताभ, मैं अभी हाँ आने की संभावना पर लेकर अमिताभ मैं आपके पास भी आता हूँ। जी यतीन जी। देखिए प्रतीक, ये जो आज खबर आ रही है वो विश्वस्त सूत्रों से यही पता चल रहा है कि बुधवार को महिला आरक्षण बिल सरकार पेश कर सकती है, क्योंकि 27 सालों से ये बिल अटका पड़ा है। तमाम दावे पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से महिला आरक्षण को लेकर किए जाते हैं, लेकिन आज तक पूरे नहीं हुए। 2010 में ये बिल राज्यसभा से हंगामे के बीच में पास हुआ था, लेकिन लोकसभा में फिर ये अटक गया, जिसकी वजह से रद्द हो गया। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब संसद की शुरुआत से पहले इस बात को कहा था कि छोटा सत्र है लेकिन ऐतिहासिक निर्णय होगा, और ये मैसेज साफ तौर पर दिया कि अमृत काल में जो भी स्पेशल सेशन के दौरान होगा वो अमृत काल में बहुत कुछ पॉजिटिव होगा और देश की दशा और दिशा भी आगे तय करेगा। और संसद सत्र के दौरान जब अपने संबोधन में जो 75 साल की उपलब्धियों के बीच में के दौरान जब प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य दे रहे थे, तो उस वक्त भी कुछ सांसदों ने महिला आरक्षण की बिल की बात को उठाया। और अब विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि बुधवार को महिला आरक्षण बिल सरकार ला सकती है, और एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय इस दौरान होगा, क्योंकि आदि आबादी के मुद्दे को लेकर बार बार तमाम तरह के विवाद होते हैं या वादे किए जाते हैं, लेकिन अब सरकार इसको लेकर ठोस कदम उठाएगी। जी यतीन, और इस पर बड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें बुधवार को महिला आरक्षण बिल लेके आ सकती हो, 33% की बात है। लेकिन मैंने आपसे एक बात की थी कि बार बार आरजेडी, समाजवादी पार्टी, इन पार्टीज को लेकर खासतौर से उनके रुख को लेकर बार बार ये संदेह होता है या बात वो रखते रहे पूर्व में भी कि महिला आरक्षण बिल को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या रुख है। विक्रांत में आता हूं उसके बाद। बड़े साफ मन से और साफ दिमाग से, निष्पक्षता के साथ हम सबको ये विचार करना चाहिए, बीजेपी, कांग्रेस को भी, सबको, कि आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ती है। देश में स्वतंत्रता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, महिला भी लड़ सकती हैं। अगर तर्क दिया जाए तो कह देंगे जिन्हें चुन के आना आ जाएंगे। आरक्षण की जरूरत है। आरक्षण की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि महिलाओं को बहुत बाद में शिक्षित किया गया, महिलाएं जागरूक नहीं थी, महिलाओं को घरों में रखा जाता था, उन्हें वे संसद में नहीं पहुंच पाएंगी खुली सीटों पे। तो यही नियम जो है ओबीसी के साथ भी लागू होता है। ओबीसी अगर ये आरक्षण लागू होता है महिलाओं का, तो ओबीसी संसद से बाहर हो जाएगा। मौजूदा 33% मौजूदा प्रारूप में हम सख्त विरोधी हैं, और उस समय कांग्रेस इस बात को नहीं समझती थी, लेकिन आज कांग्रेस भी हमारे साथ है कि आपका रुख साफ है इसमें महिलाओं के कोटे में ओबीसी के लिए अलग से कोटा निर्धारित होना चाहिए। हमें कोई ऐतराज नहीं है। नेताजी ने संसद के अंदर कहा था आप 33% के बजाय 50% करो, लेकिन ओबीसी को अलग से कोटा दो। क्योंकि उनका समय बोलना। पवन खेड़ा और जयराम रमेश का कल अधिकृत बयान जो आया है, उन्होंने उसी बिल को लाने की बोला है राज्यसभा में जो पेंडिंग है, जिसके बारे में अभी इंडिया अलायंस के एक और साथी ने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं। इंडिया अलायंस में ही मतभेद आप देख लीजिए। जी कांग्रेस एंड विक्रांत। नहीं, देखिए, कांग्रेस का शुरू से महिलाओं को आरक्षण देने का 10 साल पहले हमने किया था, और उसमें जो अभी समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा, एक महत्वपूर्ण बात है इस देश में ओबीसी जो हमारे महिलाएं हैं उनको जगह मिले, उनको भी आरक्षण। अरे भाई, मैं आप भी बोल रहा हूँ ना, अभी आप कुंठा बोल रहे हैं। नहीं, आप खूब बोलते हैं, ऐसा मत बोलिए, आप हजारों बार यही काम करते हैं। बहरहाल हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ ना, हम आरक्षण को किसी भी कीमत पे चाहते हैं पास हो, और उसके बाद ये जो सारे सवाल हैं इन सबको हम ना सिर्फ एड्रेस करेंगे बल्कि पॉजिटिवली एड्रेस करेंगे। सीधी सी बात। आजादी के बाद से इस देश की संसद लगभग 1985 तक संसद में समावेश नहीं था। संसद में 65-60%, 70% तक अपर कास्ट के सदस्य चुन के आते थे, जिन्हें सामान्य जाति कहते हैं, और 45% तो एक ही जाति के आते थे। धीरे धीरे जैसे जागरूकता हुई है, उसमें ओबीसी, एससी, दूसरे लोग, माइनॉरिटी के लोग अब समावेशी होने लगी है। आरएसएस को ये दर्द है कि इसे पहले जैसी संसद बनाना चाहते हैं, इसलिए ये बिल षड्यंत्र के तहत, ताकि ये ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी बाहर हो सकें, ये षड्यंत्र के तहत लाया जा रहा है।